न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम रूबरू करवा रही है एक ऐसी कर्मठ और समर्पित टीम से जिन्होंने आवासीय सुधार, सामाजिक एकजुटता और निस्वार्थ सेवा के क्षेत्र में एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुए दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा के बीपी ब्लॉक पीतमपुरा में सफलता की एक नई मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं यहाँ के सम्मानित समाज सेवी व RWA प्रधान श्री राजन वडेरा जी की, जो आज पूरे ब्लॉक के विकास, सुरक्षा और खुशहाली का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। एक कुशल और दूरदर्शी RWA प्रधान के रूप में श्री राजन वडेरा जी के नेतृत्व में पूरी टीम निवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इस निस्वार्थ सेवा कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सम्मानित श्रीमती पल्लवी वडेरा जी, कर्मठ समाज सेवी श्री राजेश शर्मा जी, श्रीमती सीमा गुप्ता जी और श्रीमती पूजा शर्मा जी सहित क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य लोग भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जो ब्लॉक की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जब धरातल पर हमारी टीम ने बीपी ब्लॉक पीतमपुरा के सम्मानित निवासियों से संवाद किया तो लोगों ने खुले दिल से स्वीकार किया कि प्रधान श्री राजन वडेरा जी और उनकी पूरी टीम का कार्य बेहद सराहनीय और प्रेरणादायक है। ब्लॉक के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना, साफ सफाई को दुरुस्त रखना, पार्कों का सुंदरीकरण और स्थानीय लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना इस टीम की सबसे बड़ी खूबी है। इस कर्मठ और निष्ठावान टीम का स्पष्ट संदेश है कि पूरे ब्लॉक को एक परिवार मानकर उसकी सेवा करना और क्षेत्र का चौमुखी विकास करना ही उनका मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए वे शालीमार बाग विधानसभा और बीपी ब्लॉक पीतमपुरा के हर नागरिक की सुख, समृद्धि व सुरक्षा के लिए पूरी पारदर्शिता, निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे भी इसी तरह एकजुट होकर निरंतर समर्पित रहेंगे। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बीपी ब्लॉक पीतमपुरा से। हमारे साथ जुड़ चुके समाज सेवी प्रधान RWA के राजन वडेरा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए आप? देखिए, दिल्ली की रेखा जी जो हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हमारी रेखा जी हैं, उन्हें हम रेखा दीदी भी कहते हैं। दीदी कहने का मतलब क्या है कि रेखा जी हमारे पीतमपुरा में से इनका मायका है और शालीमार बाग में इनका ससुराल है। तो हम उनके परिवार के मेंबर होने के नाते, जैसे पीतमपुरा में उनका मायका है, तो उस नाते से वो हमारी दीदी लगी। चाहे उम्र में हमारे से छोटी हैं, पर एक सम्मान और प्यार देते हुए हम रेखा दीदी को रेखा दीदी कहते हैं। और रेखा जी के आने के बाद दिल्ली में बहुत सी चीज़ें बदली हैं। जैसे पहले हमें कोई भी कार्य कराना पड़ता था तो उसके लिए हमें बहुत दिक्कतें होती थी। हमारी जो पुरानी आपकी जो विधायक थी वंदना कुमारी जी, 11 साल लगभग वो विधायक रही। हमने 3 लाइटें उनसे मांगी कि हमें 3 लाइटें दे दीजिए, हमारे कुछ डार्क पॉइंट है, वहाँ के लिए 3 लाइटें दे दीजिए। 11 साल में वो हमें 3 लाइटें नहीं दे पाई। लाइट खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं था, पर लाइट का कनेक्शन अगर हम अपने आप लगाते तो हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा सकता था। और जैसे ही रेखा जी आई, रेखा जी ने पूछा, हाँ जी बताओ भाई क्या सामान चाहिए। तो हमने कहा रेखा जी हमारे यहाँ 3 पॉइंट है। कहते भाई 3 क्या? आप विश्वास नहीं मानोगे, उन्होंने हमें 43 लाइट्स दी। डार्क पॉइंट्स के साथ हमारा ब्लॉक ऐसे चमकना शुरू हो गया कि हमारा ब्लॉक, हम मजाक करते थे कि अगर ऊपर से भी, स्पेस से भी कोई देखेगा तो कहेगा अरे ये बीपी ब्लॉक है। और हमारे ब्लॉक के जितने भी कार्य उन्होंने हमसे लिस्ट बनवाई और लिस्ट के हिसाब से 2 पार्कों का डेवलपमेंट हो रहा है, पानी की पाइपलाइन सारी चेंज हो रही है। इसके बाद आज ही मुझे फ़ोन आया था, बूम बैरियर के लिए भी हमारा काम वहाँ से चल चुका है, यानी अगले स्टेज पर जा चुका है। और रेखा जी की तो क्या बात कहें, रेखा जी कभी भी किसी भी टाइम, अटल कैंटीन है, रात को 9 बजे भी अटल कैंटीन पहुंच जाती हैं। किसी भी ब्लॉक में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी टाइम पहुंच जाती हैं। जी, आपसे सीधा सवाल है, जी, लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आप देखें किसी विधानसभा के अंदर सर उठा के देखें तो मौजूद होते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। कैसे संभव हो पाता है जब 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कभी दिखते थे चुनाव के अंदर? नहीं, चुनाव में नज़र आते थे, धरनों में नज़र आते थे, ये नहीं नज़र आते थे, यानी अपनी छवि को चमकाने के लिए वो कुछ भी, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते थे। अब उनको जो कहा जाता था कार्य, और मैंने तो पर्सनली कभी केजरीवाल जी को देखा भी नहीं। केजरीवाल जी के घोटाले ज़रूर सुने हैं मैंने, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, सैकड़ों घोटाले हैं। अगर मैं गिनाना शुरू होऊंगा तो मेरे को लगता है आधे घंटे का इंटरव्यू तो मेरा ही हो जाएगा।
राजा बराड़ा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। वो कह रही आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही वो सच है? सीधा बिल्कुल सवाल। बिल्कुल 100% सच है। अब मीडिया में ही आजकल जो शालीमार बाग के फ्लैट्स का चल रहा है, जो सड़क पर कब्जा किया हुआ था, जिस पे कांग्रेस ने के टाइम से केस चल रहा है, आप पार्टी ने क्या किया, उसको केस को रोक दिया, उसका स्टे ले लिया। परंतु एक बात सोचिए, दिल्ली की जनता को कितनी दिक्कत होती थी यहाँ से शालीमार बाग से बाईपास जाते हुए, बाईपास जहांगीरपुरी या जातपुर मंडी सारा रश होता था, बड़ी दिक्कत होती थी। अब रेखा जी के प्रयास से ही वो रास्ता साफ हुआ है। लोगों को ज़रूर थोड़ा हुआ है, पर ये वही लोग हैं जिन्होंने एक पुश्त पहले, 2 पुश्त पहले अपना मुआवजा ले लिया। हाँ, कुछ एक का मुआवजा नहीं भी मिला होगा, वो कोर्ट में पड़ा हुआ है। जो उस टाइम की दिल्ली सरकार शीला दीक्षित के टाइम से थी, तब से केस चल रहा था। राजा बराड़ा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। लगातार हमने अपने एबीपी ने जब हम सर्वे किया तो बीबी ब्लॉक पीतमपुरा के अंदर आपकी मिसाल कायम है। 10 साल का बच्चा आपको जानता है, समाज के काम की लगातार 24 घंटे आपसे तैयार रहते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? देखिए, जब आप एक ब्लॉक को परिवार की तरह समझेंगे, कि परिवार के कार्य के हिसाब से समझेंगे, तो ही उस कार्य को करना आसान है। जैसे हम अपने परिवार में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, कुछ एक बच्चे शरारती भी होते हैं, कुछ एक बहुत काम करने वाले भी होते हैं, सबको साथ लेके हम परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं तो बीपी ब्लॉक को अपना परिवार समझता हूँ। सबके साथ मिलकर, कहते हैं ना, हमारे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो उसी नारे को देखते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है, तो हम भी अपने ब्लॉक में हम सब मिलकर अच्छे ढंग से काम करते हैं और सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी को ही अपनाते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। इसके बाद हम प्रधान जी के पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी के लिए? हमारे जो प्रधान जी हैं राजेंद्र पटेड़ा जी, वो ब्लॉक के लिए मतलब हमेशा आगे रहते हैं और हर समाज के काम में सबसे आगे रहने रहते हैं। तो सारे काम मतलब करते हैं प्रॉपर, मतलब RW के लिए जो भी काम होगा उसमें सबसे आगे रहते हैं। तो सामाजिक काम के लिए भी सबसे आगे रहते हैं? सबसे आगे रहते हैं, हमेशा सबसे आगे रहते हैं सामाजिक काम के लिए। हाँ जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार आप देख रहे होंगे, किसी विधानसभा के अंदर आप सर उठा के देखेंगे मौजूद मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 11 साल पहले अन्ना अनून निकल कर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस नहीं, बनी। ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ सवाल, दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। तो क्या आपको लगता है, एक मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू चल रहा है, वो कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है, ऐसा संभव है? नहीं जी नहीं, इसमें तो संभव है। जो चीज़ है, कूड़े के पहाड़ भी कम हुए हैं काफ़ी जो थे। हाँ जी, देखने में नज़र आता है सब में। जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए? आई गेस जो हमारे CM मैम हैं, शी इज़ अ ब्लेसिंग टूवर्ड्स हमारी दिल्ली के लिए, और स्पेशली क्या बोलते हैं, महिला मुख्यमंत्री। और हम जब देखते हैं कि कोई भी महिला है वो किसी भी फील्ड में है, तो वो ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, वो ज़्यादा ग्रास लेवल रूट्स को अच्छे से जानते हैं। एंड आई थिंक हमारे जो CM मैम हैं, उन्होंने बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया काम करा है, जिस वजह से आप देखें रिसेंटली नीट हुआ है हमारे देश में। महिलाओं को तो पिंक कार्ड बन गए। हाँ जी, पिंक कार्ड बने। एंड आप अभी जाके भी खुद भी, अगर आपके घर में कोई फीमेल है, आप उनको बोले बनवाएं एंड चेक करें, इट एक्चुअली वर्क्स। बातें ही नहीं, यहाँ पे काम भी ग्रास रूट लेकिन लेवल से होता है। 25 रुपए में बात करूंगा, 1.5 साल हो गए 25 रुपए नहीं मिले, कब तक सर, मिलेंगे उसके बारे में? सब काम धीरे धीरे होंगे ना। क्या बोलते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है, धीरे धीरे स्टेप्स चलने सीखते हैं। जी। तो ऐसे ही साइकिल चलाई है आपने कभी लाइफ में? साइकिल एकदम तो नहीं दौड़ने लग गए थे ना, धीरे धीरे स्टेप्स लेके चलेंगे। तो आपका कहने का मतलब यानी बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हुआ दिल्ली के अंदर? सीधे सर, सवाल। 27 साल का बैकलॉग है। आप क्या सोच रहे हैं? 27 साल का बैकलॉग में धीरे धीरे काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब बेसिकली या तो ऊपर ऊपर से करके पॉलिश कर दे तो एट द एंड चीज़ ख़राब होगी। अगर आप बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल से, कोई फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, उसको पता है कि वो खंडर है, अगर आप उसको ग्रास रूट से ही काम करेंगे तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगी ना, एज़ कम्पेयर टू ऊपर ऊपर से बिंदी लिपस्टिक पेंटिंग कर देंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आपको जी। नमस्कार जी, मैं सीमा। यहाँ पर जो हमारा विकास जो इतना ज़बरदस्त रुका पड़ा था ब्लॉक का,
उन्होंने आने के बाद हमारे देश का इतना बढ़िया करा है कि देश का क्या, हमारे ब्लॉक के हम देखते हैं, हम जाते हैं, क्या टूटा फूटा पड़ा था बिल्कुल। अब उन्होंने काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया कर दिया उन्होंने हमारे आने के बाद से। जब से वो रेखा जी आई हैं, जब से उन्होंने हमारे लिए हमारे स्मार्ट कार्ड बनवा दी उन्होंने। घर बैठे बैठे हम गए हैं, बस 5 मिनट में कार्ड बनवा के आ गए। सारे काम उन्होंने आगे आगे करवाते गए हैं। प्रधान जी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? प्रधान जी तो हमारे भाई क्या कहें इनके लिए, तो ये तो जब रात को कहो तो रात को हाजिर है हमारे लिए, हर जगह हाजिर ही हाजिर रहते हैं ये काम के लिए। प्रधान जी मेरा आपसे हाँ पहला जी। और आखिरी सवाल, जी बताइए। आपने देखा हुआ दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को आपने एक बार कहा हुआ लाइट के लिए। वंदना कुमारी जी पहले आम आदमी पार्टी से विधायक थी, आपने उनसे कई बार कहा, लेकिन लाइटों की व्यवस्था नहीं हो पाई 11 साल के बिल्कुल अंदर। नहीं। लेकिन आपने बताया 34 लाइट लगभग बताया आपने। जी इंतजाम हो गया। 43 तो बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। 11 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार थी, आपको 3 लाइट नहीं मिल पाई, और आपने सीएम साहब से एक बार कहा। तो वंदना कैसा आप महसूस कर रहे हैं? वंदना जी की तो मैं क्या कहूँ, वो भी हमारी अच्छी सम्मानित थे। एक बार वंदना जी ने यहाँ पर कैमरा लगवाने की बात कही, तो हमारे ब्लॉक में 16 कैमरे सैंक्शन हुए, पर 16 कैमरों में से केवल 4 कैमरे लगे। जब उनको मैंने कहा वंदना जी क्या बात, हमारे यहाँ 4 कैमरे लगे, कहते भाई तुम्हारे यहाँ से वोट कितने मिलते हैं? अच्छा। 4 वोट तो मेरे को मिलते हैं। तो मैंने तो उनको हंस के कहा दीदी बताओ वो भी कौन से हैं, वो भी कटवाएं आपके 4 वोट, ताकि आपको वोट ही नहीं मिलेंगे तो फिर आप क्यों आएंगे? कहते आपके बदले तो मैंने वहाँ झुग्गियों में लगवा दिया, शालीमार बाग की, जहाँ पर उनका अपना ऑफिस अवैध तरीके से बना हुआ था। तो उन्होंने कहा जी वहाँ तो मैंने अपने वहाँ लगवा दिया, वहाँ के तो वोट मेरे को सारे मिलते हैं, क्योंकि वो सारा शालीमार गांव का जो भी फ्लैट मकान बने हुए क्या उन्होंने वोट से क्या ताल्लुक है इसका? वोट की जनता राज चुनती है, तो काम तो सबका करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल जिसने वोट दिया उसका भी बिल्कुल। करना है, अब जिसने रेखा वोट जी दिया या उसका मोदी जी करना काम करते हैं, सबका साथ सबका आप विकास। सब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मिलता है। तो उन्होंने ये थोड़ा ना कहा कि आप मुस्लिम भाई हैं तो हम आपको फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि हमारे परिवारों में और उनके परिवारों में फ़र्क होता है, उनको बेनिफिट हमारे से ज़्यादा मिलता है। तो कभी भी मोदी जी ने या रेखा जी ने नहीं कहा नहीं जी हम कास्ट देख के आपको वोट आपको बेनिफिट देंगे। प्रधान जी मेरा आपसे सीधा सवाल है, हमने अपने एबी में सर्वे किया, जी तो एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव पाया? और साथ साथ में बात करूंगा, एक घर के अंदर 4 परिवार होते हैं, जी। उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों को संभालना? देखो बड़ा कठिन है। ये तो सोच के ऊपर है। अगर आप परिवार, अगर जैसे आज न्यूक्लियर परिवार हो गए, सब एकल एकल रहते हैं, जो पुराने हमारे संयुक्त परिवार थे, मैं तो ये सोचता हूँ बीपी ब्लॉक जो है हमारा एक संयुक्त परिवार है। मैंने जैसे पहले भी कहा, इसमें कोई शरारती भाई भी होते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत काम करने वाले। अब हमारे ब्लॉक में टीम में कुछ एक बहुत काम करने वाले लोग हैं जो मेरे से भी भाग भाग के आगे काम करते हैं, और कुछ एक ऐसे हैं जो सिर्फ प्रेजेंस शो करते हैं। तो ये तो हर परिवार में होता है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, बीपी ब्लॉक पीतमपुरा से शालीमार बाग विधानसभा से जुड़ चुके थे 8W के समाज सेवी प्रधान श्री राजन वडेरा जी, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है, और विकास के नाम पे इन्होंने जम के तारीफ की। इन्होंने कहा 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो विकास के नाम पे 0 था, लेकिन आज जब रेखा दीदी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तो बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहे हैं, और साथ ही इन्होंने कहा अगले 5 साल तक दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होंगे। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।